और बार बार आप और हम अगर विचार करें कि ये बार बार हमें प्राप्त हो जाएगी मानव की देह, तो मिलना नहीं है। सब कुछ मिल सकता है, फिर कोई नई योनि, फिर कोई नया जीवन, फिर कोई नया हमारा जीवन हमें मिले, वो मिलेगा। पर हम सोचें, हम ये विचार करें कि हमको वापस मानव की ही देह मिल जाए, तो ये तो शिव कृपा बिना मिलती नहीं। भगवान शंकर की करुणा बिना, दया बिना ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए शायद संतों ने गाया है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य की देह मिलती है, ये वापस लौटाने के लिए नहीं। 7,39,00,000 शब्द जैसे श्रीमद् भागवत कथा में है, ऐसे ही 24,000 श्लोकों का ये समावेश शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कितने जन्म हमारे निकलते गए, आते गए, फिर निकलते गए, फिर आते गए। जन्म और मरण के प्रपंच से हम छूटे नहीं। पर इस मनुष्य की देह को पाने के बाद कोई कर्म ऐसा कर कर जाना, मानव का शरीर पाने के बाद कोई कर्म हमारे जीवन का ऐसा कर कर जाए जिसके बल पर हमें वापिस मानव का शरीर मिले ना मिले उसका गम नहीं, पर भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि अगला अगर जन्म मिले तो बस शिव महापुराण की कथा बारंबार श्रवण करने को मिले। ऐसा जीवन हमको प्राप्त, ऐसा जीवन हमको मिल जाए। और एक बार अगर मानव की देह अगर हमको मिल रही है, मानव का शरीर प्राप्त हो रहा है, भजन प्राप्त हो रहा है, स्मरण प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें किसी भी रूप में हमें शिव की शरणागति की ओर लेकर जाए। हमें भगवान शंकर की शरणागति की ओर लेकर जाए। महाराज, अगर मनुष्य का शरीर अगर देवताओं को भी मिला है ना, तो उनके पीछे भी चिंता लगी हुई थी, उनके पीछे भी टेंशन लगा हुआ था। आप उठाकर भगवान के स्वयं के चरित्र को देख लीजिए। मानव का जन्म अगर मिला है तो चिंताएं तो हमें व्यापेगी, टेंशन तो हमको रहेगा। हाँ, संत के जीवन में, गुरुजन के जीवन में अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे से अच्छा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, पीठाधीश्वर क्यों ना हो, मठाधीश्वर क्यों ना हो, कोई विरक्त से विरक्त भी अगर संत है, तो मानव का अगर शरीर मिला है तो टेंशन तो उसके जीवन में भी है, चिंता उसके जीवन में भी है। और अगर साधारण सा एक मानव है जो 2 रोटी खा रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, दुकान चला रहा है, हाथ गाड़ी चला रहा है, साइकिल रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान चला रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति, मनुष्य का अगर जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, साधारण से साधारण मानव को भी मानसिक टेंशन, जीवन में चिंता तो रहेगी। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं। घर में हाफ सेट है, घर में डिनर सेट है, भोजन का सेट है।
घर में सोफा सेट भी है, पर घर में हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, हाफ सेट भी है, फुल सेट भी है, डिनर सेट भी है, सोफा सेट भी है, पर कितने भी सेट इकट्ठे कर लिए पर मनुष्य अपसेट है। मनुष्य सेट नहीं है। मानव जीवन अगर मिला है तो अपसेट ही है। सेट बहुत इकट्ठे करे। मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है जीवन में, तो थोड़ा मानव का शरीर मिलने के बाद मानव अपसेट तो रहे। स्वयं मेरे राम जी महाराज, स्वयं मेरे राघव जी भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का शरीर अगर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, तो भगवान राम को भी चिंता रही है। अगर मेरे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है तो मेरे कृष्ण को भी चिंता रही है। चिंता किसको नहीं थी महाराज। रुक्मणी मैया भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक, पटरानियों में से एक। अब जरा देखिए कि भगवान कृष्ण की रानी होने पर, पटरानी होने पर भी उनको चिंता थी। घर में बेटे का जन्म हुआ, रुक्मणी मैया के गर्भ से भगवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे का जन्म होने के बाद 10वें दिन ही बेटे का हरण हो गया। सुनिए कि नहीं सुनी भागवत जी में? सुना है ना कि बेटे का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न का जन्म होने पर 10वें दिन तो बेटे का अपहरण हो गया। केवल 10 दिन का था बेटा, और केवल 10 दिन के उस बेटे का हरण हो गया था। केवल 10 दिन का। अब जरा विचार करिएगा, एक माता के पास में सोए हुए पुत्र का 10वें दिन हरण हो जाना, माता कितनी रोती होगी, बिलखती होगी। कितना रोती होगी मां, कितना बिलखती होगी। और केवल ज्यादा बड़ा भी नहीं था, केवल 10 दिन का। कितना बिलखना होता महाराज। खूब चिंता माता रुक्मणी के जीवन में आई। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाएगा। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही हैं, उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही हैं। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवाधिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह
आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव के चरणारविंद में रहना, हमें शिव चरणों की ओर जाना है। जब हम भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर जाएंगे, जब हम भगवान शंकर के चरणों का स्मरण करेंगे, शंकर भगवान, तो उसमें कुछ आपका भला ही होने वाला होगा। अगर भगवान ने किसी से आपको दूर कर दिया है तो उसमें आपका कोई भला ही होने वाला होगा। आप तो हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए ना, हर चीज में कुछ श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करिए, हर चीज में आप कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि हमको जो मिल रहा है, हमको जो प्राप्त हो रहा है, हमको जो मिला है वो कम नहीं मिला, मेरे मालिक ने खूब अच्छा दिया है, सारा सुख मुझे दिया है, कौन सी कमी मुझे परमात्मा ने दे दी, जो मिल रहा है सब अच्छा ही तो मिल रहा है, उसने बुरा दिया कहाँ है हमको, उसने बुरा प्रदान करा कहां है हमको। एक विश्वास की दृढ़ता परमात्मा की शरणागति की ओर जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी तुम रोती क्यों, मेरा बेटा चले गया 10 दिन का, 10 दिन का बेटा गया गया गया, भगवान समझाते रहे, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति रही, रुक्मणी जी को चिंता व्याप्ति गई, चिंता लगी रही, टेंशन बना रहा, बना बना मेरे भगवान हमेशा कहते थे तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने सुख दिया है तो दुख भी देगा और दुख दिया है तो सुख भी देगा, तू क्यों चिंता करती है रुक्मणी, तू चिंता मत कर। और रुक्मणी जी को समझाते 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 18 साल निकल गए थे, तब जाकर प्रद्युम्न 18 साल के बाद वापिस लौट कर आया था। कितने साल के बाद आया, 18 वर्ष के बाद, जो 10 दिन का गया था वह 18 वर्ष के बाद आया, और 18 वर्ष के बाद आया तो एक कन्या से उसने विवाह कर लिया था। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवत में तो पूरी कथा है, हम तो केवल शिव महापुराण में इसको थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। माया देवी के साथ, महामाया के साथ, जो शमरासुर के यहां भोजन बनाने का काम करती थी उसके साथ में विवाह कर लिया। अब बालक वापिस आ गया तो प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जम के तो बोलो। 18 साल के बाद आया, प्रसन्नता होना चाहिए, पर थोड़ी सी प्रसन्नता थी। और जैसे ही रुक्मणी जी ने देखा कि ये विवाह कर कर आया है और जिससे विवाह कर कर आया है ये तो इस प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष। फिर चिंता लग गई, फिर टेंशन आ गया। भगवान बोले, कृष्ण भगवान हमेशा रुक्मणी को समझाते थे, क्यों चिंता करती है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने गीता केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, भगवान ने गीता रुक्मणी जी को बार बार सुनाई। पर होता है, बाहर के व्यक्ति को गीता सुनाई जाए ना तो समझ जाता है, और घर के व्यक्ति को गीता सुना दो तो वो क्या अपना ज्ञान अपने पास में रख लो, हमको ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं हो। क्या हम बेवकूफ नजर आते तुम? जब देखो जब हमें ज्ञान देने लगते हो, जब देखो जब हमें बताने लगते हो। आप अपनी बात अपने पास में रखिए। एक बाहर का व्यक्ति को अगर आपने ज्ञान दिया, होता है एक बेचारा, एक पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता, एक कथाकार, एक गांव में गए, गांव में जाकर उन्होंने कहा, भैया हमको यहाँ कथा करना है, महाराज हमें यहाँ कथा करना है, यहाँ पर कथा करवाओ हमारी। तो इतने में गांव के लोग बोले, हमारे यहाँ कोई कथा मथा कोई सुनता नहीं महाराज जी, आप तो रहने दो। इतने में पंडित जी ने तो कह दिया, जजमान कथा तो करवाना पड़ेगी, तुम हमारे यजमान हो, तुम्हें कथा करवाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, तुम तो एक दरी बिछा दो और दरी बिछा के एक चौकी रख दो, पाटा, हम इस पे चौरंग पर हम पोथी रख के बाज देंगे, तुम पूरे गांव में खबर करवा दो कि कथा हो रही है। कितने दिन की करोगे? हम तो एक ही दिन की कर देंगे, तुम तो बस खबर करवाओ। सारे गांव में खबर कर दी। हम बेचारे जजमान देखने गया तो अंदर दरी नहीं मिली। अब दरी नहीं मिली तो उसने क्या करा, अपनी धोती
नीचे बिछा दी, इस पे बैठ जाओ, पट्टा रख दिया, कथा चालू हो गई। बेचारा जिसने अपनी धोती बिछाई थी वो बेचारा एक साइड बैठ गया। अब क्या करे, धोती एक ही थी, उसने बिछा दी। अब सब आए, बैठ गए, कथा चालू हुई। अब कथा चालू हुई तो किसी का मन लगा नहीं लगा, कथा में से धीरे 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 उठ कर चले गए। कोई नहीं बचा, केवल एक ही बैठा था, जजमान। इतने में महाराज जी ने जब कथा पूरी करी, पूरी करते से ही महाराज जी बोले, भैया सब चले गए, तुम नहीं गए? उसने कहा, महाराज जाने को तुम्हें कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो। अब जब तक धोती तुम छोड़ो नहीं तब तक मैं उठूं। बाहर के व्यक्ति को गीता का ज्ञान दिया जाए वो ले सकता है, बाहर के व्यक्ति को समझाया जाए वो प्राप्त कर सकता है, बाहर के व्यक्ति को कुछ कहा जाए वो ग्रहण कर सकता है, पर अपने ही व्यक्ति को, अपने ही करीबी को, अपने ही परिवार वालों को, अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को एक विद्वान से विद्वान भी अगर ज्ञान देता है तो उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ की बात है, ये तो बड़बड़ाते रहते हैं। इनका तो काम ही केवल यही है कि बड़बड़ करना, बोलना, वायलेंट की आवाज कम करो, बोलना, बड़बड़ाना, इनका तो काम ही केवल यही है महाराज। एक ज्ञान देना और एक ग्रहण करना अंतर है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कह देना, प्रदान कर देना, बोल देना एक अलग बात। सास कह कह के थक जाती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहू को लगता है हम हमारे मायके से जो सीख के आए ना बहुत अच्छा सीख के आए, हम जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे बराबर कोई नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता बनी हुई है, हमें नहीं करना उसमें हमारी श्रेष्ठता है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है 20 वर्ष बड़ी कन्या से प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया, फिर चिंता व्याप गई, फिर टेंशन हो गया। भगवान समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। तब एक दिन 8 वर्ष पूरे जब विवाह के प्रद्युम्न को हो गए, तब रुक्मणी जी समझ गई कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तब जब एक बार प्रद्युम्न कहीं मार्ग से जा रहे थे और साथ में वही महामाया साथ में थी और प्रद्युम्न के प्राणों को बचा कर लेकर आ गई, तब समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान कभी बुरा नहीं कर सकता, वो जो करता है वो श्रेष्ठ करता है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। आप अगर एक आस और विश्वास लेकर कि मेरा परमात्मा जो दे रहा है अच्छा दे रहा है, मेरा परमात्मा जो मुझे प्रदान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। तुम तो इतने पढ़े लिखे होकर कहाँ ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, पर दुनिया के लोग आपको भरमाएंगे, दुनिया के लोग आपको भटकाएंगे, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कहाँ शंकर जी के भजन में कहाँ लोटा भर के पानी चढ़ाना, कहाँ शिव जी का स्मरण करना, भटकाएंगे। पर यदि दृढ़ भक्ति है, विश्वास अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, तो आपको दृढ़ी बनकर शंकर को पकड़ कर रखना है, तो शंकर भी आपको छोड़ेगा नहीं। फिर शिव नहीं छोड़ेगा। शंकर की भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति को अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवान की शरणागति को प्राप्त करना। खूब समझाया रुक्मणी जी को, रुक्मणी जी फिर भी 8 वर्ष के बाद माता रुक्मणी को समझ में आया कि भगवान जो करता है सब
अच्छा करता है। अगर दुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है, सुख दिया है तो कुछ देखने के लिए दिया है। दोनों मिले हमें देखने के लिए। बस उसको प्राप्त करने का तरीका हमको आना चाहिए। हम अच्छा देखें ना, एक व्यक्ति ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव आप सब बड़े बड़े शहरों में कथा करने जाते हो, शेर घाटी आए हो, छोटा सा कस्बा छोटा सा गांव जैसा है, छोटा सा है, कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत जोरदार है, यहाँ जितने मिलते हैं सब शेर ही मिलते हैं। शेर घाटी में और है क्या? सब शेर ही हैं। और भगवान की कृपा है सबसे बड़ी शेर घाटी पर कि देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान इस शेर घाटी के चारों तरफ शिव मंदिर हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है। और शेर घाटी चारों तरफ नदी है, एक टापू पर ये शेर घाटी बसा हुआ है। समझ लो शिव जी इसको बसा कर, बहुत सुंदर। और हम एक बात और कहने में पीछे नहीं हटेंगे इस शेर घाटी के लिए, दिलीप जी कहने में पीछे नहीं हटेंगे कि भारत का विकास अगर देखना है तो बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास करा। और भारत का, इस भारत की भूमि का अगर भाव देखना है तो छोटे छोटे गांवों में जाकर देखिए कि भाव किसको कहते हैं। विकास शहरों में देखना और भाव गांव में देखना। फिर उसने पूछा गुरुदेव शहर में और गांव में क्या अंतर है? हमने कहा एक ही अंतर नजर आया, शहर और गांव में केवल एक अंतर नजर आता है। शहर में कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। कहां पर? जम के बोलिए जरा। शहर में अगर कोई संत भी आ जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी संत समझा जाता है। यह शहर और गांव का एक अंतर है कि अगर साधारण से साधारण एक मानव भी, एक सहजता साधारण सा एक भिक्षुक भी छोटे से गांव में आ जाए तो कहेंगे बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं साहब, बाबा आए हैं, संत आए, गुरुजन आए, साधुजन आए, ब्राह्मण जन आए हैं, सात्विक संत आए हैं। हमारे भीतर एक भाव उमड़ जाता है, हमारे भीतर एक भाव प्रकट हो जाता है। और देखने को मिला शेर घाटी में लोग भाव के बड़े बड़े प्रबल हैं महाराज। भाव इनका एक बहुत अच्छा भाव यहां कहा है। अभी इतने पत्र तो नहीं पढ़े, थोड़ा सा हाथ में आ गया था तो ध्यान में था। कोई प्रवीण कुमार जी अग्रवाल शेर घाटी से लिखे हैं। कथा ने शेर घाटी को धन्य कर दिया। जिसने कभी कथा प्रवचन सत्संग में नहीं गया था उन्हें भी आज इस शिव महापुराण की कथा में देखकर मेरा मन और पूरा जीवन धन्य हो गया। जो कथा में नहीं जाते थे वो भी कथा में आए, ये देखकर प्रवीण कुमार जी लिखते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया इनको देखकर। आपने एक नियम बनाने का बात कही है गुरुदेव कि शेर घाटी के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, अपने जीवन में एक नियम बनाओ। प्रवीण कुमार जी अग्रवाल जी ने लिखा है कि जीवन में हमारे शेर घाटी की माताएं
भाई लोग, जब से कथा आपकी टीवी पर सुन रहे हैं तब से इन लोगों ने नियम बना रखा है। शेरघाटी के शिव मंदिरों में लोग नहीं जाते थे, पर अब शेरघाटी का ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भगत नहीं। सारे गांव के मंदिर में भगत ही भगत मिलते हैं। ये लिखा है प्रवीण कुमार जी। और मेरा निवेदन रहेगा कि मंदिर में जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ। और जो पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों की देखरेख, उन मंदिरों का प्रभाव जो प्रबल है वो बना रहे। नए मंदिरों का निर्माण करने की जगह जितने पुराने मंदिर हैं इनको ही एक आनंद प्रदान किया जाए, इनको ही जीर्णोद्धार कर दिया जाए। नए मंदिर बनाने की अपेक्षा हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे और बेटियों को इतना संस्कार दें, इतना संस्कार दें कि मंदिर में हमारे बेटे बेटियां भी जाना प्रारंभ कर दें। मंदिर ज्यादा हो जाएंगे, भगत नहीं जाएंगे तो मंदिर का करोगे क्या? अगर वही मंदिरों में भक्त बढ़ जाएंगे तो मंदिर का तो आनंद वैसे ही बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण देवता वहां पूजन कर रहे होंगे, जो पुजारी जी सेवा में लगे होंगे, जब उनको मंदिर में आप जाएंगे, आएंगे, पहुंचेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी एक आनंद पाएंगे। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, महाराज भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को भी खूब समझाया। जब दुख की घड़ी आती है, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब समझाने वाले बहुत आकर खड़े होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, ये हमारे यहाँ की रीति रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्या, संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म होंगे सारे धर्मों की रीति है कि दुख यदि आपको आया तो आपके मोहल्ले के लोग आपको समझाएंगे, क्यों रो रही है, अब क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब तो शांति रख लो, अब भगवान का भजन करो, अब क्या रखा है संसार में, अब जो होना था वो तो हो गया। लोग ऐसा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और समझाने के बाद चले जाते हैं। समय की घड़ी किसकी नहीं आती? जब उसके यहां दुख आता है तो जो आपको समझा रहा था, अब अगर उसके यहां तकलीफ आती है तो आपको जाकर समझाना पड़ता। पर आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाता है क्या? आपके समझाने से व्यक्ति समझ जाएगा क्या? दुख की घड़ी में किसी के समझाने से कोई नहीं समझता। दुख की घड़ी में केवल एक समझाने वाला होता है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो सामने खड़े होकर समझा देता है। अगर वो देवाधिदेव महादेव नहीं होता, अगर मेरा शंभू, मेरा शंकर इस दुख की घड़ी में समझाने वाला नहीं होता, तो शायद दुनिया के लोग जिनको खो देते हैं उनको भूल नहीं पाते। अगर समझाने वाला शिव ना होता और केवल शंकर मेरा उघड़दानी अगर खड़ा है तो आपके दुख में भी है और आपके सुख में भी है, दोनों जगह। माता अंजना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके गर्भ से संतान नहीं हुई, माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही है, औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आज माता अंजना अपने मायके को गई और मायके को जाने के बाद गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे संसार में
कहा था भजन करना, लग गया भोजन में। कहा था सत्संग में चले जाना, लग गया फिल्म में। भगवान भी तो सोचेंगे। एक बेटा माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो बेटा, जब माता पिता के कहने पर नहीं चलता तो माता पिता का मन दुखता है। और भक्त एक सांसारिक मनुष्य जब मेरे देव अधिदेव महादेव के कहने पर नहीं चलता तो महादेव का भी मन दुखता है कि मैं बैठा हूं तो क्यों चिंता करे तू। जब मैं बैठा हूं तो चिंता करने की क्या जरूरत है। जब मैं बैठा हूं तो चिंता किस बात की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हे शंभु हे शंकर हे त्रिकालदर्शी है कैलाशी है अविनाशी हे शिव हो गणदानी जो कुछ भी है। हे मेरे शंभु हे मेरे त्रिकालदर्शी, जो जग में रहूं तो कि पहले तो उपाय निकाले बताए, अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी कथाकार हैं वो भी अपनी अपनी कथाओं में अब धीरे धीरे शिव महापुराण के एक एक दो दो उपाय बताना चालू कर दिए। अब वो भी अपनी कथाओं में बता रहे, भले भागवत जी में बताए चाहे रामायण जी में बताए, पर बताएंगे जरूर पक्का। उनको भी शंकर जी की कथा का रस चढ़ गया। अच्छे से अच्छे विद्वान से विद्वान कथाकार भी अब अपनी कथाओं में थोड़ा थोड़ा उपाय, तो केवल सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बता रहा। सियोर वाला महाराज कोई उपाय या टोटका नहीं, टोटका तो शब्द ही नहीं है। सियोर वाला महाराज कोई उपाय नहीं बता रहा। उपाय तो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे हैं। जब दशरथ बाबा के यहाँ संतान नहीं हुई तब गुरु बाबा से जाकर पूछा कि संतान कैसे होगी। गुरु बाबा ने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ तब तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अग्नि देवता खीर का कटोरा लाएंगे, वो खीर पिला देना, संतान हो जाएगी। बस अंजना माता ने भी गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। अब इसको लोग कहते हैं कि गौतम बाबा ने बताया कि शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, ऐसा करना वैसा करना, शिव पूजन को ऐसे धारण करना, शंकर भगवान का ऐसे पूजन करना, उस पूजन के करने से तेरे यहां संतान होगी। अब दुनिया के लोग इसको भी टोटका कह दे तो बात दूसरी है। किसी को अगर कुछ बताया जाए तो वो टोटका नहीं, वो उपाय है जो हमारे संत भी बताते आए, हमारे ऋषिवर हमारे गुरुजन भी बताते आए। हमारे ऋषिवर भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए। अब जब किसी को श्राप लग जाता था, कोई गलती कर देता था, श्राप लग गया, श्राप लग गया तो उसका उपाय पूछते थे, कोई उपाय बता दो महाराज, हमको ये श्राप लग गया है, इसको छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। फिर संत कहते थे तुम ऐसा उपाय करना, तुम भगवान का भजन करना, तुम शिव नाम का स्मरण करना, तुम ये करना। लगा चंद्रदेव को भी रोग हो गया था काया का, जब काया गलने लगी चंद्रदेव की, सारा रोग में काया टपकने लगी, गिरने लगी, चंद्रदेव को भी लगा कि अब क्या करा जाए। तब देव ऋषि नारद से जाकर फिर उपाय पूछा। अब यहां पर फिर आ गया कि चंद्रदेव ने भी देव ऋषि नारद से उपाय पूछा काया के रोग को मिटाने का। पूछा गया जीवन में अगर दुख आता है, जीवन में अगर कष्ट आता है, फिर निवेदन है दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया था तो गुरु जी की शरणागति में गए थे, गुरु जी के पास गए थे। अंजना माता के जीवन में कष्ट आया तो गुरु के शरण में, गौतम बाबा के चरणारविंद में गए थे। आए जीवन में दुख तकलीफ कष्ट तो किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ।
अगर जीवन में दुख आ जाए तो किसी सदगुरु की शरण में पहुंच जाओ। और उनके चरणों में जाकर बैठी हैं, जरा माइक दीजिए। आपने लिखा है, गुरुदेव मैं माधेपुरा जिला से आई हूं और मेरे 2 नाती का जीवन बिल्कुल आखिरी में था, पर बाबा देवादिदेव महादेव ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे दोनों नातियों को जीवन प्रदान कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे दोनों नाती का जीवन दान दे दिए महादेव, इससे बढ़कर हम क्या करें बाबा कृपा। जब करा था आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाँ, हमारी बेटी भी जप रही थी, हम भी जप रहे थे। वो तो अब दोनों ठीक है? दोनों बहुत ठीक है। 1 महीना का एक है और 2-3 साल का बच्चा था। दोनों ठीक हैं? अब विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने वो दे दिया आपको। जीवन का दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, माना बहुत बहुत, पर समस्या अगर विकट है, दुखी मत होना, शिव निकट है। कौन निकट है? मेरा शंभु आपके करीब में, आपके नजदीक में हो। समस्या विकट, अगर समस्या विकट है तो शंभु निकट है। शंकर मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव आपके करीब में है। आप उसका स्मरण करो। माना मनुष्य का, फिर कहेंगे, कथा शुरू करी थी आज 7वें दिन की, तो कहा था कि मानव का जीवन मिला है जब रुक्मणी जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, सीता जी के जीवन में टेंशन रह सकता है, मेरे राम मेरे कृष्ण के जीवन में अगर टेंशन रह सकता है, तो आप भी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते। टेंशन तो आएगा, पर अगर दुनिया भर के लोग टेंशन दे सकते हैं तो शंकर जी का नाम मेंशन दे सकता है। टेंशन नहीं, वो मेंशन दे सकता है। शिव का नाम उस टेंशन को समाप्त कर सकता है। श्री, फिर आगे बोल दिया, पहले साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 50 घात तुम्हारे सामने खड़ी हो, 50 दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, कैसी भी बीमारी सामने आकर खड़ी हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे कंपटीशन में बैठ रहे हो, मंत्र मत भूलना, घट की जिभ्या से जपते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार कर देगा वो मंत्र, पार कर देगा। नहीं आता हमें कुछ भी तो इस मंत्र का स्मरण करते, पार कर देगा। सुबह उठो तो जप लो, सो तो जप लो, खाओ तो जप लो, पड़ोसन से झगड़ो तो जप लो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपना, छूटना नहीं चाहिए। भगवान का नाम क्यों छूटे? किस लिए छूटे महाराज? और आएगा वो हमारे दुखों को हरने के लिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आता है आप सब लोगों को? पहले सुना है तो जरा साथ में एक लाइन सब लोग गाइए। अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम तो सोचे थे शेर घाटी वालों को आता ही नहीं बोलना, पर आज मालूम पड़ा 7वें दिन की तुम लोग बोलते भी हो। हमको तो लग रहा था कि हम ही बोलते हैं, तुम सुनते हो। कोई बात नहीं, अगली बार जब कथा करने शेर घाटियां आए तो तुम सब यहाँ, हम वहां। पर तो आनंद तो तभी आए ना, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए, है थोड़ा थोड़ा।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आना पड़ेगा। पर शेर घाटी में जो कुछ दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ, पर सबसे ज्यादा आनंद तो प्रसाद में आया। क्या जोरदार आनंद आया। और सबसे ज्यादा आनंद आया उस दिन जिस दिन खीर बटी। क्या बटी थी? वो दूध चावल की खीर बटी थी ना, उस दिन देखा हमने एक माता जी प्रसाद लेते देना। अब इसको लगा कोई पैठा मेठा हो तो झोली में भी डाल ले, पर इसने लिया देना। जब गाड़ी से चले तब समझ में आया कि दूध तो नीचे रह गया, चावल ऊपर रह गया। तब समझ में आया कि प्रसाद जोरदार बटा। कुछ भी हो, प्रसाद जोरदार मिला है। हर हर महादेव। शिव कृपा तो है शेरघाटी।
या कोई कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, कर्जे में जाते जा रहे हो, चल ही नहीं पा रहा, हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाओ, गतिमान हनुमान जी के नाम से उस जगह पर, उस मशीन पर एक स्वस्तिक और एक त्रिशूल बना दो और उसका पूजन कर दो गतिमान हनुमान के नाम से। कौन से हनुमान? गतिमान। हनुमान जी महाराज के चौथे नंबर के भाई गतिमान के नाम से। वो फैक्ट्री, वो मशीन फिर कभी दिक्कत नहीं देगी, वो बढ़ती चली जाएगी। अगर आपका ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, बस का काम है, छोटी छोटी गाड़ियों का काम है, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई वृत्तिमान, क्या नाम है? वृत्तिमान हनुमान। अब श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। पवन तनय संकट हरन मंगलम मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु। श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। शिव का एक अवतार है हनुमान। क्यों हुआ हनुमान जी का प्रागट्य? हनुमान जी के जन्म होने का कारण क्या है? हनुमान जी के प्रकट होने का कारण क्या है? हनुमान केवल राम जी की सेवा करने के लिए नहीं प्रकटे। हनुमान कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए भी प्रकटे। कई देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए। केवल हनुमान जी महाराज राम सेवा के लिए नहीं, हनुमान जी कईयों का अहंकार तोड़ने के लिए प्रकटे। एक बार भीम को अहंकार आ गया था, उसका विमान तोड़ दिया। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया था, अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया। एक बार कुबेर को अहंकार आ गया था। जब राम जी महाराज अयोध्या में निवास कर रहे थे, माता जानकी उनके पास में बैठी हुई थी और उसी समय पर आकर विभीषण ने आकर कह दिया था, महाराज कुबेर को अहंकार आ गया है। कुबेर को अहंकार? हां। किस बात का अहंकार आ गया? श्री राम जी महाराज ने विभीषण से पूछा, तुम लंका में निवास कर रहे हो तो आज तुम्हें यहां कैसे आना पड़ा? महाराज कुबेर को अहंकार आ गया कि उसके पास में इतनी दौलत, इतनी सत्ता, इतना वैभव, इतना धन है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुबेर को अहंकार? हां। तो भगवान राम को लगा कि सीता जी तो मेरे पास में है, सीता मतलब लक्ष्मी, जब लक्ष्मी मेरे पास में है तो कुबेर को तो अहंकार आना ही नहीं चाहिए। पर राम जी के मस्तक पर सल देखा, चिंता की एक रखील देखी, तो माता सीता जान गई कि इस कुबेर का अहंकार तो मैं तोड़ दूंगी। आधे से ज्यादा घर का काम तो माताएं चुटकी में निपटा देती, चुटकी में। वो तो पति हो न अपना टेंशन माताओं को बताए तो सरी, घर पे आके कि पत्नी से कहे कि ये कमला मुझे ये चिंता, तो बोल तो सरी, अपनी पत्नी को थोड़ा सा तो बताओ कि मुझे ये टेंशन है, मुझे ये चिंता है। आधे से ज्यादा चिंता समाप्त कर दे पत्नी। सीता जी ने केवल सुना था और उसी समय पर सोच लिया इस कुबेर का अहंकार तोड़कर मानूंगी। और जानकी मैया ने उसी समय पर तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी हो गई अयोध्या के, और तुलसी के क्यारे के पास जाकर खड़ी होकर माता सीता ने आवाहन करा, कुबेर आओ सामने। और कुबेर जी दौड़ कर आए। बोलिए जानकी मैया क्या बात है? सीता जी ने कहा, कुबेर मेरे हनुमान सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते हैं। कुबेर जी ने कहा, ये तो सबको मालूम है कि हनुमान जी भजन करते हैं, मेरा एक काम कर दोगे कुबेर? कुबेर बोले, बोलो क्या काम है? हनुमान जी जब भजन करते हैं ना तो उनके दोनों हाथों में करताल रहती है बजाने की। अच्छा। पांव में उनके घुंघरू बंधे होते हैं। अच्छा। और वो मुख से क्या गाते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम गाते हैं। अब मुख से राम राम गा रहे, हाथों से करताल बजा रहे, पांव में घुंघरू बांध के
खूब कूद कूद के नाच रहे। तो मैया आप क्या चाहती हो ये बताओ। इतने में सीता जी कहने लगी, बस हनुमान जी के पूरे शरीर में घुंघरू बंधे हैं, पाँव में घुंघरू बंधे हैं, हाथ में करताल रखी हुई है, राम राम भज रहे हैं, बस इसकी जो पूंछ है ना वो खाली खाली दिखती है। इसलिए कुबेर एक काम करो, तुम हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बना दो। क्या बनाना है? सोने की एक घंटी। हनुमान जी की पूंछ के लिए एक सोने की घंटी बनाओ। अरे कुबेर जी बोले, मैया आप भी मेरे को बुलाई, तो अयोध्या में सोना पड़ा है, सोने की कमी है क्या अयोध्या में? अयोध्या में बनवा लेती घंटी। नहीं 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 कुबेर, घंटी तो तुम्हें बनाना है, हनुमान जी की पूंछ की हो। और सुनो, घंटी भी ऐसी बनना चाहिए जब हनुमान नाचे, करताल बजाकर राम राम गाए, तो घंटी की आवाज अलग से आए। जब गाए तब आवाज आई। और महाराज छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाचे दे। वो घंटा जब बांधा गया, फिर हनुमान जी नाचे तो मालूम पड़े वो घंटी ना जाने कहां छुप गई। तो कहते हैं 1000 सैनिक कुबेर ने वो घंटे को हनुमान जी की पूंछ के बाल में ढूंढने के लिए लगाया कि घंटा गया कहां। तब जाकर मालूम पड़ा कि हनुमान जी की पूंछ के अंदर वो घंटा कहां छुप गया था। तब जाकर उस पूंछ में से घंटे को निकाला। मैया ये भी छोटा पड़ गया। सीता जी को तो कुबेर को नीचे दिखाना था, इसका इनकार तोड़ना था। कुबेर जोरदार घंटा बनाकर लाओ। अब की बार कुबेर गए तो हजारों कुंटल सोना लगा दिया और एक इतना विशाल घंटा लेकर आए। कहते हैं करोड़ों तो सैनिक लग गए उसको उठाने के लिए, और खींच के लेके आके हनुमान जी की पूंछ में बांधा। हनुमान जी की पूंछ में बांधा। अब की बार हनुमान जी जो नाचने गए तो पूंछ के अंदर 3-4 बाल के अंदर वो घंटा बीच में फंस गया। अब वो घंटा फिर नहीं मिला, फिर गायब। कुबेर जी महाराज की आंख में आंसू भर गए। सीता जी से कहा, मां। सीता जी बोली, बोलो क्या बात है कुबेर? कुबेर जी बोले, मैया मैं हर बार घंटी बनाकर लाता हूं, हर बार घंटी छोटी पड़ जाती है, समझ में नहीं आ रहा। पूरे कुबेर के खजाने में जितना सोना पड़ा था सांप का घंटा बनवा कर लाकर लगा दिया, तो भी हनुमान जी की पूंछ में वो घंटी मालूम ही नहीं पड़ रही। क्या बात है मैया? मुझे लगता है कहीं मुझे अहंकार आ गया था मेरे वैभव पर, इसलिए मेरा वैभव सब शून्य है। मैया इस हनुमान के आगे मैं निवेदन करता हूं, मां आप कृपा करो। सीता जी ने कहा, कुबेर तुझे अहंकार आ गया था, कुबेर तुझे अभिमान आ गया था, और वो अभिमान तेरा इतना प्रबल था कि तू सब कुछ कर सकता है, उस अहंकार को तोड़ा गया है। तो चिंता मत कर कुबेर, मैं बनवा कर लाती हूँ घंटी। और सीता जी स्वर्णकार के यहाँ जाकर एक घंटी बनवाकर हनुमान जी की पूंछ पर बांध देती हैं। हनुमान जी की पूंछ पे फोटो में तुमने घंटी बंदी देखी है? बोलो तो जरा, देखी कि नहीं देखी? हनुमान जी की पूंछ पर जो घंटी बंदी नजर आती है वो माता सीता जी ने हनुमान जी को बांधी थी, मां जानकी ने बांधी। तो चिंता मत कर, घंटी बांधी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज केवल सेवा के लिए नहीं, केवल राम जी की सेवा के लिए नहीं, श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य कईयों के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ है। कईयों के अहंकार तोड़ने के लिए।
साधारण नहीं श्री महाराज, वो कोई साधारण नहीं। महाराज इसीलिए कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। रसिया राम लखन सीता मन वसिया। घर घर में सीता राम की, घर घर में राजा राम की जय होना चाहिए। उस प्रागट्य के बाद में जो प्रगटा है वो विष प्रगटा, विष। महाराज कुछ कहना है, बोलिए। नहीं मिलता वहां पे, शिव मंदिर में नहीं जाने देते होंगे। फिर घर के शिवलिंग पर पूजन करें। बाहर कहीं पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव शिवलिंग का किसी वृक्ष के नीचे, उसके नीचे पूजन कर कर फिर आप उसको कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए। वो पहन सकते हैं, उस रुद्राक्ष को पहन सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, भाव शंकर की कथा कर रही है। विष प्रकट हुआ, अमृत बाद में प्रगटाए, पहले विष प्रगटा। मंथन करने पर जो विष निकला है, उस विष को भगवान शंकर को दिया गया और भगवान शंकर उस विष को ग्रहण करें। स्वयं आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भी निवेदन करी है भोले बाबा से, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे मेरे ओ गर्दानी, कृपालु दयालु शिव, आप अगर विष पियोगे तो ये श्रेष्ठता कहां है? इसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है भोलेनाथ। शंकर भगवान कहते हैं कि विष तो मुझे पीना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है? देवाधिदेव महादेव ने कहा विष पीने का कारण केवल एक है, इस संसार की रक्षा के लिए, सर्व जगत के हित के लिए इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। अमृत देवताओं के लिए है, विष मेरे लिए। पहले भी कहा कथा में, आज फिर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का कि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो वयो होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको विष बहुत पीना पड़ता। घर के बड़े को, घर के बुजुर्ग को, घर के वयो को विष पीना ही पड़ेगा। अमृत तो छोटों के लिए, अमृत तो साधारण के लिए। और फिर कहेंगे अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है
उसका बाल बांका नहीं होता, चाहे लोग विष का कटोरा क्यों ना रख दे महाराज। हाँ, घात आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, जन्म मरण परण तो मेरे भगवान के हाथ में, मृत्यु तो आएगी। अगर हम भी कह दें कि आप नहीं मरोगे तो ये हो नहीं सकता। स्वयं हम हो, आप हो, जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। बस समय की गणना नहीं है, कोई आगे कोई पीछे जाएगा। पर जितना समय मेरे देव अधिदेव महादेव ने दिया है, उस समय में आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, उसकी चाकरी में लग जाओ, तो ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद में तो फिर वो जाने और उसका काम जाने। विष मिला, पिया। घर की ठंडी रोटी कोई नहीं खाता है, उस ठंडी रोटी को घर के बुजुर्गों को ही खाना पड़ता है। जो घर में बूढ़ी अम्मा होती है, माँ होती है, वही देखती है रसोई घर में रोटी ज्यादा बच गई है, बहू से कहूंगी कि रोटी फेंकना मती, लड़ाई होगी। तो जैसे ही बहू ने सब्जी दी, भाजी दी, भुजिया दिया, वैसे ही घर की बूढ़ी माँ कह देती है ठंडी रोटी ला कर दे दे, मेरे को दाल के साथ अच्छी लगती है, मुझे भाजी के साथ अच्छी लगती है, लाओ जरा ठंडी रोटी ला दो। ठंडी रोटी घर के बुजुर्ग के हिस्से में आ जाती है महाराज। घर के बुजुर्ग, घर के बड़े के हिस्से में ठंडा भोजन आ जाता है, उनके हिस्से में आ रहा। अब शिव के हिस्से में विष आया और विष पीकर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं विषधारी, नीलकंठधारी हो गए। गले में जब विष पहुंचा तो कंठ नीला पड़ चुका। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल कंठ नीला विष से नहीं पड़ा था, कंठ नीला पड़ गया था। मेरे देवाधिदेव महादेव ने माँ जगत जननी जगदम्बा से कहा था कि इस विष को मेरे को अकेले को नहीं पीना है, ये विष तुझे भी धारण करना है, इस विष को तुझे भी धारण करना है। और विष माँ जगत जननी ने अपना हस्त कमल कंठ में, भगवान शंकर के कंठ में अपने हस्त कमल को विराजमान करा है। मां ने हस्त कमल को जब कंठ पर रखा, हस्त कमल, विष जब नीचे की ओर प्रवेश करा, तब उस विष को मां ने अपने हाथों में झेल लिया, अपने हाथों में उस विष को झेल लिया। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन, हर हर महादेव। इस विष को मां ने अपने हस्त कमल पर भी रखा, साधारण नहीं। बहुत ध्यान से सुनना कथा। विराम की ओर चल रही है और 10 मिनट की कथा रही है। उस 10 मिनट में आपके जीवन की पूंजी ना चली जाए, उसका ध्यान रखना। शंकर की कथा में बैठे हो और थोड़ी देर की बची है, उसका स्मरण करिए। लोग हलचल करेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, हलचल मचाएंगे, पर हमको शंकर की डोर जो बंधी है उसको तोड़ना नहीं है। शंकर से जो इस हृदय को हमने बांधा है वो शिव ही जानता है। महाराज पार्वती मैया ने हस्त कमल को लिया है कंठ पर, विष नीचे जा रहा है। केवल कंठ नीला विष से नहीं पड़ा, मां जगत जननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर झेल रही है। मां
अगर एक पति के जीवन में अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा फर्ज है वो पति के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे, कदम से कदम मिला। अभी एक माता जी सामने प्रश्न कर रही थी गुरुदेव कि मेरे पति के कंठ में रुद्राक्ष था, उस रुद्राक्ष को उनके जाने पर निकाल लिया गया, अब वो रुद्राक्ष धारण करा, बेटे करें ना करें, उसको पहनना चाहिए। वो रुद्राक्ष को दूध में धोइए, गंगा जल में धोइए, उसका स्मरण करिए। भले वो था और रुद्राक्ष आपका है, आपके पति के पास का पहना हुआ है, बहुत पुराना है, उसका स्मरण करना है, तो उसको धोकर गंगा जल का स्मरण कर कर उसको धारण करिए। महाराज शिव भक्ति का प्रतीक है वो शंकर, वो तो शमशान का निवासी है, मेरा भूत अधिपति तो स्वयं शिव। और इतना पुराना रुद्राक्ष, जब पिता की वसीयत, पिता की दौलत हम प्रयोग में ले सकते हैं, तो वो रुद्राक्ष हम प्रयोग में क्यों नहीं ले सकते? बस उसका अभिषेक, पूजन अर्चना कर कर फिर उसका स्मरण करें, उसको स्मरण करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा कहती है, भगवान शंकर ने अमृत देवताओं को दे दिया कि तुम अमृत का पान करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ, मुझे विष पीकर भी संतुष्टि है। दुख झेल कर भी जो संतुष्ट रह सकता है वही शंकर का भगत है, वही शिव का उपासक है। और शंकर फिर उसके ऊपर जो करुणा करता है वो शिव ही जान सकता है। शिव फिर जो करुणा करता है वो शंकर ही जान सकता है। ऐसी शिव उपासना में आगे तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं। हे चंचुला देवी, भगवान चंद्रदेव को ससुर के श्राप द्वारा शरीर में चमड़ी गलने लगी, वो श्राप जो